Is Brock Lesnar is getting wasted by WWE? Yup, this is the topic of today's video. So hello everyone and welcome back to new video. अगर हम लोग बात करें हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में, आई थिंक रिसेंट टाइम में जो ब्रॉक के फैंस हैं वो ज्यादा खुश होंगे नहीं अगर हम देख भी लें क्राउन ज्वेल का मैच। तो वहाँ पर जिस तरीके से ब्रॉक जीते, मैंने फैंस का रेस देखा भाई, वो काफी ज्यादा तगड़ा था कि भाई WWE वाले क्या कर रहे हो आप लोग ब्रॉक लेसनर के साथ में। तो लगातार मैं चैनल के ऊपर थोड़ी अलग अलग वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने रिसेंट टाइम में डाला कि ट्रिपल एच क्या गलतियां कर रहे हैं। उससे पहले ही मैंने ऐसी कुछ अलग अलग वीडियोस डाली, तो मुझे लगा भाई क्यों ना इसे एक सीरीज बना दिया जाए। इस सीरीज का नाम होने वाला अनफिल्टर्ड, और अनफिल्टर्ड का अगला एडिशन जहां पर हम बात करेंगे ब्रॉक के बारे में और क्या WWE सही में वेस्ट कर रही है हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर को। एक मजेदार पॉडकास्ट टाइप आपको फीलिंग आने वाली इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले बात कर रहे थे सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के रिसेंट टाइम में मैच के बारे में, जो कि हुआ था हमारे ऑल माइटी फॉर्मर लौंडियाबाज घर जैसे बॉबी लैशली के साथ में। अब बॉबी लैशली के साथ जो ब्रॉक का मैच हुआ, नो मैटर रिजल्ट क्या आया कि ब्रॉक की विक्ट्री होती है, लेकिन विक्ट्री किस तरीके से हुई इसे देख के फैंस बिल्कुल भी नाराज, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सॉरी, नाराज तो काफी ज्यादा थे। मैं वॉच अलॉन्ग भी कर रहा था उस टाइम क्राउन ज्वेल का, तो भाई वहां पर फैंस का एक तगड़ा वाला रेस था कि मैच था तो मतलब क्या था भैया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विंस के एरा के अलावा ट्रिपल एच एरा के अंदर आप ब्रॉक बॉबी करवा रहे हो तो ज्यादा बेटर होने वाला है। इवन अगर आपको याद होगा रॉयल रंबल जहां पर ब्रॉक और बॉबी का पहली बार आमना सामना हुआ था, उस मैच की एंडिंग जरूर बेकार थी कि रोमन की इंटरफेरेंस होगी, लेकिन फिर भी भाई मैच उसमें तगड़ा गया था क्योंकि ब्रॉक ने भी मारा और बॉबी ने भी बराबर मारा था। लेकिन जो हमने देखा क्राउन ज्वेल के अंदर, उसमें तुक्के वाली बात लगी कि ब्रॉक तुक्के से हराते हुए नजर आ रहे बॉबी लैशली को। तो चलो ये तो बात रही उनके रीसेंट टाइम में मैच के रिजल्ट के बारे में। अब चलते थोड़ा और पास्ट में और बात करते हैं ब्रॉक के सभी मैचेस के बारे में। याद होगा सभी को समर स्लैम, क्या भाई मैच था, क्या एंडिंग थी मैच की, और ब्रॉक लेसनर इवन अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ गए थे, लेकिन तब भी उस वाले मैच के अंदर एंडिंग में रोमन रेंज की ही विक्ट्री होती है। उससे पहले रेसलमेनिया में जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच, किसकी विक्ट्री होती है, रोमन रेंज की, और ब्रॉक लेसनर को हार का सामना करना पड़ता है। अगर आपको याद होगा रॉयल रंबल, जैसे मैंने बात की कि बॉबी लैशली ने वहां पर ब्रॉक को हराया था, उससे पहले डे 1 आया था और डे 1 के अंदर फाइनली ब्रॉक को एक बड़ी विक्ट्री मिली थी। और वो भी विक्ट्री इसलिए मिली थी क्योंकि भाई जो रोमन रेंज है वो हमारे कोविड के कारण WWE से बाहर चले गए थे और डे 1 के अंदर उन्हें WWE टाइटल पिक्चर में डाला गया, तब जाके जो ब्रॉक है वो WWE चैंपियन बनते हुए नजर आए, वरना शायद डे 1 के अंदर ही ब्रॉक को हार का सामना करना पड़ता। उससे पहले क्राउन ज्वेल था पिछले साल वाला, वहां पर भी जो रोमन रेंज है वो हराते हुए नजर आए थे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर को। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं जो कहानी है काउ बॉय वाले कैरेक्टर की वो ज्यादा बेहतरीन नहीं जा रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी लगता है कि ब्रॉक का जो ये वाला कैरेक्टर है वो काफी बेहतरीन इसलिए भी है पिछले वाले कैरेक्टर से, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक माइक का यूज करते हैं एंड ब्रॉक लेसनर इज फनी, ब्रॉक लेसनर इज मनी। ये तो उन्होंने अपनी माइक स्किल से प्रूव कर दिया कि भैया आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी एक काउबॉय वाला जो इंसान है इसका कैरेक्टर अलग है, कैरेक्टर काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि WWE मेनली गलती कहां पर कर रही है। गलती WWE कर रही है ब्रॉक लेसनर के ऑरा को खत्म करके। अब देखो, अगर मैं रिसेंट टाइम में ब्रॉक के मैचेस को कंपेयर करूं और मैं पहले वाले बीस्ट को उठा के देखूं जिसने एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जॉन सीना को भी हराया था और सेथ रॉलिंस को भी हराया था, अगर मैं उस ब्रॉक की बात करूं जिसने अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ी थी, अगर मैं वो ब्रॉक की बात करूं जिसने जॉन सीना को हराया था बहुत बुरे तरीके से समर स्लैम के अंदर, ये वो ब्रॉक लेसनर नहीं है भाई। और हाँ, अगर मैं उस ब्रॉक के बारे में बात करूं जिसने सामुआ जो, ब्रॉन स्ट्रोमन, रोमन रेंज, इन सभी को एक बहुत तगड़े मैच के अंदर हरा दिया, ये वो ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो फैंस है वो उसी ब्रॉक को मिस कर रहे हैं। पहले ब्रॉक का भाई ऑरा क्या था, अगर ये लौंडा सामने आए सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, ब्रॉक लेसनर सामने वाले की ऐसी तैसी करेगा। आप ये समझ सकते हो कि ब्रॉक का आना किसी बंदे के खिलाफ में ये ऐसा लगता है जैसे कि भाई इंडिया और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है क्रिकेट वाइज में। अगर मैं कहूंगा वो अलग बात है, इंडिया हार चुकी है, लेकिन हाँ मैं कुछ इस तरीके सीन कहना चाहूंगा कि सामने वाला लगता है कि भाई डोमिनेशन वाला इंसान है यार, जीत के ही जाएगा और ब्रॉक से वो नहीं, कुछ नहीं होगा सामने वाले इंसान का। लेकिन अब सीन क्या बन गया ब्रॉक का, अगर मैं कहूं कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ में मैच हो रहा है तब भी मुझे डाउट लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्टिन थ्योरी हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को। मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि ब्रॉक के जो फैंस की मेंटालिटी है, ये वो जो WWE यूनिवर्स की मेंटालिटी है ब्रॉक को लेकर, वो पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट हो चुकी है भाई। हमें वो आदत नहीं है ब्रॉक की कि ब्रॉक मैचेस हार रहे हैं। अगर आपको याद होगा पहले एक टाइम था जब ब्रॉक लेसनर हमारे चैंपियन थे, तो उस टाइम जो फैंस है पूरी तरीके से फेड अप हो गए थे कि ब्रॉक हारते नहीं यार मैच में, ब्रॉक के सामने जितना मर्जी मैच दे दो। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन केन को भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर हरा दिया, यानी कि ब्रॉक की हारने की कोई सीमा ही नहीं थी कि भैया ब्रॉक कभी हारेंगे भी। लेकिन आज सीन वो बन चुके हैं कि ब्रॉक कब जीतेंगे, फैंस इस चीज का हमें वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूं काउ बॉय और बीस्ट वाले कैरेक्टर को, जो हमारे ब्रॉक लेसनर का पहले वाला कैरेक्टर था, तो दोनों कैरेक्टर में से कौन सा बेटर है। आई नो सभी फैंस ये कहेंगे भैया पुराना वाला कैरेक्टर ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर मैं ये कहूं अगर इस वाले कैरेक्टर के अंदर विक्ट्री ऐड कर दो, ये कैरेक्टर परफेक्ट है भाई। ये बंदा माइक स्किल भी कर सकता है, ये बंदा आपको फनी एंटरटेनिंग सेगमेंट भी दे सकता है, ये बंदा सीरियस भी बन सकता है। कमी कहां पर आ रही है, WWE की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है आई थिंक वो ये ब्रॉक लेसनर को मैचेस ना जिता के
प्रोफाइल मैचेस समर स्लैम के अंदर आई डोंट थिंक सो अगर ब्रॉक जीत जाता किसी को भी इशू होता कि भाई रोमन रेंज इस मैच में क्यों हार गए, क्योंकि उस मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई थी ब्रॉक लेसनर ने भैया ट्रैक्टर का यूज किया था, समझ रहे हो ना, ट्रैक्टर। उस चीज का यूज करने के बाद भी अगर ब्रॉक हारते हुए नजर आ रहे हैं तो फैंस के लिए डिसअपॉइंट वाली अपसेट वाली बात है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपने पॉल हेमन को अलग कर दिया है, तो पॉल हेमन को अलग करने के बाद जैसे पॉल हेमन के जाने से बैड लक आ चुका है ब्रॉक लेसनर का, और पॉल हेमन उनके लिए लकी चाम थे, क्योंकि जब से पॉल हेमन उनके पास से गए तब से तो थोड़ा सीन बिगड़ा है ना कि ब्रॉक लेसनर जीत नहीं पा रहे हैं या फिर ये सीन है। तो मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेंटालिटी क्या चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि इस कैरेक्टर को भी अगर आपको अच्छा दिखाना है, ब्रॉक लेसनर वाला ऑरा मेंटेन करना है, ऊपर से जब आपको याद होगा लास्ट ईयर समर स्लैम के अंदर, लास्ट ईयर तो था अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ उसी टाइम में जब हमारे आए थे ब्रॉक लेसनर वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, मैंने कहा था भाई ये इंसान पिछले वाले ब्रॉक से डबल ट्रिपल लग रहा है। आई मीन अगर आपको याद होगा जब उन्होंने आके जॉन सीना के मैच के बाद कन्फ्रंट किया था रोमन रेंज को, वो मोमेंट ही अलग था भाई। उस टाइम लगा था ब्रॉक लेसनर रोमन की ऐसी तैसी करने वाला है, ये ब्रॉक पिछले वाले ब्रॉक से भी खतरनाक लग रहा था। लेकिन ये टाइम क्या हो चुका है, हम लोग इस वाले ब्रॉक लेसनर को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये पिछले वाले ब्रॉक लेसनर से कमजोर है। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा भाई ध्यान देना चाहिए, स्टोरी लाइन वगैरह परफेक्ट है। और एक और चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रॉल वाले सेगमेंट। अगर आपको याद होगा पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉल होती थी ब्रॉक लेसनर की, तो कौन मारता था, ब्रॉक लेसनर। किसकी कुटाई होती थी, सामने वाले की। लेकिन अब क्या सीन है, बॉबी लैशली ब्रॉल के अंदर ब्रॉक को मार रहे हैं। जितनी बार रोमन रेंज और ब्रॉक की ब्रॉल भी हुई है मोस्टली ऊसोस पिटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रोमन रेंज तब भी उनके ऊपर प्रिवेल करते हैं। और मोस्ट टाइम में जो रोमन रेंज है अगर वो होते उस पूरे ब्रॉल के अंदर, या फिर वो भाग जाते हैं या फिर ब्रॉक की वो ऐसी तैसी कर देते हैं। यानी ये पुराना वाला ब्रॉक हट चुका है यार। एक देखा जो मैं एक तरह के सीन से कि ब्रॉक का वो वाला ऑरा ही गायब हो गया है कि डोमिनेशन, खतरनाक, ऐसा बंदा वैसा बंदा। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को जस्ट उस पर काम करने की जरूरत है। और अल्टीमेटली जो वीडियो कंक्लूजन है इज डब्ल्यूडब्ल्यूई वेस्टिंग ब्रॉक लेसनर, तो आंसर होगा मेरा 50-50, क्योंकि हाँ वेस्ट भी हो रहा है एक तरीके से। आप उस इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम गवा रहे हो जो कि ब्रॉक के फैंस देखना चाहेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा साल बचे ब्रॉक को एज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि वो हमेशा कंपीट करेंगे। आई नो कहीं ना कहीं 5-6 साल 8 साल तब भी हैं, लेकिन फिर भी भाई आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा देख के सोच समझ के बुक करने की जरूरत है ब्रॉक को। और मैं एक और बात की गारंटी देता हूं, जैसे ही ब्रॉक जीतने लग जाएंगे ब्रॉक के पास टाइटल आ जाएगी, ब्रॉक 4-5 बंदों को हरा देंगे, फैंस ये कहना शुरू कर देंगे भाई ये ब्रॉक लेसनर बेकार है, ये पार्ट टाइमर है, इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से गायब कर दो। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये अनफिल्टर्ड सीरीज पसंद आ रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इसके और एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं मैं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।